आ रही हो, लेकिन यहाँ पर ये डालने से प्रॉपर आपको आवाज़ आएगी। ये देखें। तो ये जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल हैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। आज की जो वीडियो है ये मेरे पास एक शेवरलेट है, शेवी टाहो 2013 मॉडल ये गाड़ी है। गाड़ी में आप देखेंगे जी चेक इंजन लाइट ऑन है और कस्टमर कंसर्न है कि गाड़ी की जो है वो पिक जो है वो उसमें बहुत प्रॉब्लम है, एक्सेलरेट गाड़ी नहीं करती प्रॉपर और ये चेक इंजन लाइट है, यानी गाड़ी में मिस फायर भी आता है और गाड़ी जो है वो प्रॉपर एक्सेलरेट नहीं ले रही। तो इस गाड़ी को मैंने डायग्नोज किया हुआ अपने स्कैन टूल पर। जो इसमें एरर आ रहे हैं सबसे पहले वो आपको एरर चेक कराता हूँ। ये जी आप PCM में देखेंगे 2 एरर आ रहे हैं और 2 एरर आप देखेंगे P0171 है और P0174 है। फ्यूल ट्रिम सिस्टम लीन बैंक 1 और फ्यूल ट्रिम सिस्टम लीन बैंक 2। अब ये दोनों जो है वो कॉमन फॉल्ट आते हैं हर ब्रांड में। ये कोड जो है वो सेम ही आता है, टोयोटा हो, लेक्सिस हो, BM हो, मर्सिडीज़ हो, उन सब में ये जो एरर हैं ये जेनेरिक एरर हैं। ये तमाम ब्रांड्स की गाड़ियों में ये एरर आते हैं। इनका तरीक़ाकार भी तकरीबन सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। तो जब भी इस तरह का ये एरर आया आप देखें लीन सिस्टम का या रिच सिस्टम का, ये आप मेरे पास अभी लीन के कोड हैं तो मैं लीन पर काम करूँगा। तो लीन का मतलब क्या है? लीन का मतलब ये है कि फ्यूल की जो रेशो है वो कम और हवा की रेशो ज़्यादा। तो ये किस वजह से आता है ये फॉल्ट आता है अगर आपका मसला होगा। जैसे कि मैं जो अभी काम करने लगा वो आपको चेक कराता हूँ। रीड डाटा स्ट्रीम में जाना है आपने और यहाँ पर फ्यूल ट्रिम डाटा, यहाँ पर फ्यूल ट्रिम डाटा मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर आपने लॉन्ग ट्रिम और शॉर्ट ट्रिम दोनों चीज़ें सेलेक्ट करनी है। ये यहाँ पर लॉन्ग ट्रिम बैंक 1 देखें, बैंक 2 और बैंक 1 की, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिम बैंक 1 बैंक 2 की, ये 2 आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और बाद में आपने मैस फ्रो टेस्ट भी आपने करके चेक कर लेंगे वो अपना मैस फ्रो ओके या नहीं ओके। बाद में और भी चीज़ें हैं लेकिन ये चीज़ें बेसिक जो मैं आपको दिखाने का हूँ ये आपने पहले सेलेक्ट करके यहाँ पर आपने नोटिस चीज़ें करनी है। तो ये आता किस वजह से है? लीन अगर आपकी कहीं से भी इंजन के जितने भी इसके होस पैप लगे हुए हैं कहीं से कोई लीक होगा, एयर ज़्यादा जाएगी इनसाइड द इंजन कंबस्शन चैम्बर में, तो तब भी ये एरर आएगा। और अगर आपका फ्यूल पंप का जो प्रेशर है वो भी कम होगा तो तब भी ये अक्सर इशू आ जाता है। अगर आपका एयर फ्लो ख़राब होगा तो तब भी इशू आता है। ये मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपको चेक करना पड़ती हैं जब ये लीन या रिच का मिक्सचर का एरर आ जाए। तो यहाँ पर जो चीज़ें हमें बगैर के कोई चीज़ चेक की है सिर्फ डायग्नोज करने पर पता चल रही हैं वो आप देखेंगे कि लॉन्ग ट्रिम हमारी बहुत ज़्यादा है, 29% इसकी लॉन्ग ट्रिम यहाँ पर आ रही है, जिसको होना चाहिए जी 10 से नीचे होना चाहिए, ठीक है, 10 माइनस प्लस में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 29 पर ये जा रही है, 29 पर। और ये देखिए शॉर्ट ट्रिम आप देख रहे हैं, शॉर्ट ट्रिम हमारी नॉर्मल है, शॉर्ट ट्रिम बैंक 2 की बैंक 1 की नॉर्मल है। ये 0 प्लस माइनस में 10 बार हो तो प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी जो ये लॉन्ग ट्रिम है ये आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जी वो ओवर हो रही है और हमने चेक करना है कि किस वजह से ये लॉन्ग ट्रिम में हमारा मसला आ रहा है। उसमें एयर फ्लो सेंसर है, उसका एयर फिल्टर सेंसर, एयर फिल्टर है, उसके बाद उसके पाइप है जितने भी उसके PC वाल का है, उसका जो ब्रेक बूस्ट का सेंसर लगा साथ में पाइप आता है, उसके बाद उसका जो है वो मैन्यूफ्यूल है कहीं से लीक हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमने चेक करनी है। ये जी गाड़ी है जी हमारे पास, यहाँ पर ये देखें जी, आपने ये चेक करना है ये प्रॉपर लगा हुआ है, ये लूज़ तो नहीं है कहीं से। ये पाइप लगा हुआ प्रॉपर, उसके बाद ये लगा हुआ प्रॉपर, तो उसके बाद ये ब्रेक बूस्ट का पाइप आपने चेक करना है। अब इसका तरीकाकार ये होता है कि आप इसको जो है वो स्मोक टेस्ट करके प्रॉपर चेक कर सकते हैं कि हवा कहीं से लीक हो रही या नहीं हो रही। क्योंकि गाड़ी की कंडीशन ऐसी है कि मुझे इसका लग नहीं रहा कि इसमें कहीं लीक है, लेकिन मैं फिर भी चेक करता हूँ। अगर मुझे मिला तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्मोक टेस्ट मशीन नहीं है। लेकिन आपने सारे इसके पाइप वगैरह आपने चेक कर लेने हैं, ये आपके प्रॉपर लगे हुए या नहीं लगे हुए। अगर ये कहीं से लूज़ होगा तो तब भी आपका इशू सेम आएगा। अगर आपका ये मैस एयर फ्लो सेंसर भी ख़राब होगा तब भी आएगा। तो हम इसका जो है ना वो सब चीज़ें बारी बारी करके चेक करते हैं, स्टेप वाइज चेक करते हैं। मास एयर फ्लो सेंसर एक मरतबा इसका खोलता हूँ, इसका जो फ़िल्टर है वो भी चेक करते हैं और उसके बाद इसके पाइप वगैरह एक बार तसल्ली से चेक करते हैं। अगर ये ओके तो फिर इसका फ्यूल पंप का प्रेशर जो है वो हम चेक करेंगे। कुछ चीज़ें चेक कराने से पहले जो इसमें एरर है वो मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको एक मरतबा उसकी जो डिटेल्स है वो आपको समझा दूँ, ताकि जो ये एरर आता है आपको प्रॉपर ये समझ आ सके कि ये एरर क्यों आता है। ये आप देख रहे हैं P0171 P0174, इसमें क्या क्या चीज़ें लीक हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चीज़ें हैं जी।
वैक्यूम हाउस है, इसमें ये इम्प्रॉपर कनेक्शन हो सकते हैं, आपके पाइप वगैरह वो ख़राब हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर क्या चीज़ है, हमारा इनसफिशेंट फ्यूल इन द टैंक, आपका फ्यूल जो है वो कम हो सकता है आपके टैंक में। लो फ्यूल प्रेशर हो सकता है। तीसरे नंबर पर फ्यूल जो कंटेमिनेशन है वो गंदा भी हो सकता है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग फ्यूल इंजेक्टर भी हो सकते हैं, जो माल फंक्शनिंग है फ्यूल इंजेक्टर में भी हो सकता है। यहाँ पर आगे मिसिंग है, रेस्ट्रिक्टिंग लीक हो सकती है एग्जॉस्ट कंपोनेंट में, आपका जो फ़िल्टर हैं एग्जॉस्ट के वो लीक भी हो सकते हैं। अब जो हमारी आगे वाली चीज़ है वो है जी वैक्यूम लीक्स एट द इनटेक मैन्यूफ्यूल द थ्रोटल बॉडी इंजेक्टर ओ रिंग्स। इंजेक्टर के रिंग भी लीक होंगे तब भी ये प्रॉब्लम आएगी, सही होगा। इसके वॉल बॉडी का रिंग लीक होगा तब भी आएगा। मैन्यूफ्यूल का जो जैन आता है या रिंग आता है वो भी लीक होगा तब भी प्रॉब्लम आएगा। द एयर इंडक्शन सिस्टम एंड द इनटेक डक्ट्स फॉर लीक आर मिसिंग फिल्टर एलिमेंट। अगर फ़िल्टर भी जो है वो भी हमारा नहीं होगा तब भी एयर ज़्यादा जाएगी तब भी ये आएगा। अगर वो क्रैक होगा तब भी ये आएगा। उसके बाद आप देखना है क्रैक अवैप कंडेंसर, यहाँ पर हमारा जो वेपोरेटिव सिस्टम होता है अगर वो भी इसका ख़राब होगा तब भी यही सिस्टम आएगा। ये आप देख रहे हैं वेपोरेटिव पाइप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट और लीक, ये अगर लीक भी होंगे तब भी आएगा। और एंड में लास्ट में चीज़ है जो क्रैंकिस केस वेंटिलेशन सिस्टम फॉर लीक। ये देखिए इसमें लीक का ज़्यादा चांस आ रहा है। लीक यानी हवा, कहीं से भी कोई भी पाइप लीक होगा तो एयर अंदर ज़्यादा जाएगी गाड़ी के। तो मैं आपको एक चीज़ और चेक करा देता हूँ, फ्यूल ये जो लो फ्यूल प्रेशर है यहाँ पर मैं आपको चेक करा देता हूँ कि इस गाड़ी में हमारा कितना फ्यूल प्रेशर आना चाहिए। इस गाड़ी में मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखिए जी वो कह रहा है इग्निशन ऑन, कमांड द फ्यूल रिले ऑन विद स्कैन टूल, वेरीफाई द फ्यूल प्रेशर इज़ बिटवीन द, ये आप देख रहे हैं जी ये हमारा आना चाहिए 50 to 60 PSI। ये आप देख रहे हैं वो 5 मिनट तक कह रहा है कि इसको स्टडी रखें, ऑन रखें, लेकिन ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए जी हमारा 50 to 16 आना चाहिए। इसके दरमियान हमारा PSI प्रेशर जो है किलो पास्कल, इसके दरमियान आना चाहिए। अभी हमने चीज़ें मैंने आपको चेक कराया कि बाहर से पाइप तो ठीक लग रहा है। अभी हम एयर फिल्टर, एयर फ्लो सेंसर और उसके बाद इसका फ्यूल प्रेशर जो है वो चेक करते हैं। जो मैंने चीज़ सबसे पहले निकाली हुई ये इसका एयर फ्लो सेंसर है और ये बिल्कुल ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी रीडिंग भी अंदर ठीक आ रही थी लेकिन ये भी बिल्कुल साफ़ है, इधर ठीक हो गया। उसके बाद जो चीज़ है वो इसका फ़िल्टर है। अगर इसके पाइप आपने चेक कर लिए हैं, लीकेज यहाँ पर आपको नहीं मिल रही तो आपने इसका एयर फ़िल्टर भी जो है वो भी इसको चेक करना है। तो फ़िल्टर आपके सामने है, फ़िल्टर भी ऑलमोस्ट डन है, बिल्कुल ओके है। फ़िल्टर में कोई लीकेज वगैरह नहीं और फ़िल्टर भी न्यू लगा हुआ है। तो यानी कि हमारा इस साइड पर इनटेक में कोई इशू नहीं है। तो इसको मैं लगाता हूँ और मेन चीज़ जो हमारी आती है बारी आती है वो उसकी आती है फ्यूल प्रेशर की। तो वो कैसे चेक करना है वो अभी आपको बताता हूँ। एक चीज़ तरीका और होता है कि स्मोक टेस्ट वाली अगर आपके पास मशीन नहीं है, आप इसके हाउस चेक करना चाह रहे हैं कि कहीं लीक तो नहीं है, तो आप इसको पानी डाल के सरफ वाला या शैम्पू वाला उससे भी आप चेक कर सकते हैं। उससे ये एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन वो सारा आपको डालना पड़ता है और चेक करना पड़ता है। वो एक बिल्कुल देसी तरीका है। तो हम चेक करेंगे उसका प्रेशर। ये यहाँ पर आप देखेंगे ये एक पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर आप फ्यूल प्रेशर जो है वो चेक कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लगा हुआ है जी हमारा वॉल, यहाँ पर मैं गेज अपनी लगाता हूँ। तो जी तो गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया हुआ है जो आप देख रहे हैं। अब गाड़ी स्टार्ट पर इसका 40 से 45 तक होना चाहिए जो कि बिल्कुल अभी नॉर्मल आ रहा है। और अगर आपका इग्निशन ऑन होगा तो फिर ये 50 से लेकर 60 के दरमियान पे जाएगा। तो अभी मेरी गाड़ी क्योंकि स्टार्ट है तो इसमें जो फ्यूल प्रेशर आ रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल है। यानी कि इससे ये हमें पता चल गया फ्यूल टेस्ट से कि हमारी गाड़ी में फ्यूल का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो गाड़ी में प्रेशर आ रहा है फ्यूल पम्प का वो नॉर्मल है। तो फ्यूल पम्प में हमारा इशू नहीं है। अभी हमने जो चीज़ें एक और चेक करनी है वो इसका हमने लीक चेक करनी है। ये जी अभी हम लीक टेस्ट करेंगे। लीक टेस्ट कैसे करना है, पानी की बोतल ले लेनी है आपने और इंजेक्टर के ऊपर फेंकना है। ये देख रहे हैं ये लीक है, इधर से हवा ले रही है हमारी गाड़ी। ये आप देख रहे हैं ये इधर से गाड़ी हमारी हवा ले रही है। गाड़ी हमारी इधर से हवा ले रही है जी, जिस वजह से ज़्यादा एयर इनटेक में जा रही है। जो एक नंबर ये वाला इंजेक्टर है ये यहाँ से मैं इसको हिलाऊंगा तो आप चेक करेंगे आवाज़ आएगी। ये शायद गाड़ी स्टार्ट है तो प्रॉपर ना आ रही हो, लेकिन यहाँ पर ये डालने से प्रॉपर आपको आवाज़ आएगी। ये देखिए तो इस तरीके से आप देसी तरीके से चेक कर सकते हैं।
तो अभी मैं खोलता हूँ इसको और इसको चेक करता हूँ। फ्यूल मैंने बाहर निकाल लिया है। ये वाला जो हमारा इंजेक्टर था ये यहाँ से लीक कर रहा था और नीचे से इसका जो मैनी फ्यूल का ये आप जैन भी देख रहे हैं ये भी थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। तो अब हम करेंगे क्या, इंजेक्टर खोल के इसके रिंग चेंज कर देंगे और नीचे जो है इसको सिलिकॉन लगा के लगाएंगे। तो अभी मैं ये करके इंशाल्लाह आपके सामने लगाता हूँ। मेन काज ऑफ सिस्टम टू लीन जो प्रॉब्लम हमारी आ रही थी उसकी क्या वजह, मेन चीज़ थी उसका ये देखें, ये रिंग ख़राब है, ये इंजेक्टर के ये रिंग ख़राब है। ये सारे इंजेक्टर के रिंग जो हैं ये बिल्कुल जो है ना वो सब लेके एंड हो गई है या बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ये आप देखेंगे तो इधर भी ये सेम ही है, कंडीशन बहुत ज़्यादा इसकी नाकस है। तो इंशाल्लाह इसको खोल दें और इसके रिंग सारे तब्दील करते हैं और इसको बाद में लगा के आपको चेक कराता हूँ मैं। गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया हुआ है, ये आपके सामने है। इनटेक वगैरह मैंने इसका लगा दिया, मैनीफूल वगैरह। यहाँ पर आप देखेंगे तो लॉन्ग ट्रिम जो कि हमारी आ रही थी 29, ये दोनों की 29 आ रही थी, लेकिन देखें अभी माइनस में ये जा रही हैं। तो ये अभी बिल्कुल नॉर्मल रेंज के अंदर ये जा रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हवा का इनटेक में जो लीक थी उस वजह से हमारा एरर आ रहा था, ये सारा प्रॉब्लम आ रही थी। अभी आपके सामने रोड टेस्ट भी करता हूँ, ये आपके सामने है। यहाँ पर जी गाड़ी का इंजन स्टार्ट है। पहले बहुत ज़्यादा गाड़ी थोड़ा सा ना मिसफायर कर रही थी, अभी वो भी इसकी क्लियर हो चुकी है। तो फ्यूल प्रेशर भी मैंने आपको चेक कराया। गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो फ्यूल प्रेशर इसका होता है जी 45 से 50 के दरमियान, यानी 40 से 55 के दरमियान होता है ऑलमोस्ट। तो ये बिल्कुल नॉर्मल था इसका। और स्विच ऑन पर अगर आप उसको प्रेशर कंप्यूटर से ऑन करवाएंगे तो वो 70 तक जाएगा। तो इसका फ्यूल प्रेशर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। इसका प्रॉब्लम सिर्फ इनटेक का था, वो लीक था अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सारे रिंग चेंज करनी है, अभी बिल्कुल गाड़ी हमारी ओके हो चुकी है। अब इसका रोड टेस्ट आपके सामने करता हूँ। मेन वजह जो बनी थी वो हमारे रिंग जो है वो लीक थे इंजेक्टर्स के, जिस वजह से हवा बहुत ज़्यादा अंदर जा रही थी। और अभी प्रॉपर है जी, हमारा बिल्कुल इनटेक वगैरह बिल्कुल ओके है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी में रोड टेस्ट करके आ चुका हूँ। ये आप देख रहे हैं गाड़ी की आरपीएम भी बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल रेस ऊपर नीचे नहीं कर रही। ज़्यादातर ये गाड़ी में आता है कि रेस की भी प्रॉब्लम आती है, तो रेस भी अभी बिल्कुल ओके है। और यहाँ पर इसका जो एरर पहले आ रहा था, 2 एरर इसमें आ रहे थे, वो आपको एरर भी एक मरतबा चेक कर रहा था, नो DTC, अभी एरर भी बिल्कुल नहीं है। तो आपके साथ भी किसी भी ब्रांड की गाड़ी में ये नहीं है कि ये मेरे पास GMC या शेवी है तो आपके पास ये शेवरलेट गाड़ी आए तो ये तरीकाकार है। कोई भी गाड़ी है उसमें जो ये जेनेरिक कोड होते हैं, जो जर्नल कोड होते हैं, उनमें सब का तरीकाकार सेम ही होता है। उसमें लीकिंग आपने चेक करनी है, फ्यूल पंप का प्रेशर आपने चेक करना है, उसके बाद आपने इसकी एयर फ्लो सेंसर वगैरह चेक करने हैं, ऑक्सीजन सेंसर चेक करने हैं, लीकेज हर तरह की लीकेज जितने भी इसके इंजन के पाइप है, इनके एग्जॉस्ट के जो है मैनी फ्यूल के, वो सारे आपने चेक करने हैं। तो ये तरीकाकार है जी। इंशाल्लाह इस तरीके से आप अपनी गाड़ी में जो भी फॉल्ट आ रहा होगा इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे। तो आज की जी वीडियो इतना ही। अगर वीडियो में आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक करें, अगर चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।